दौरे पर रहे। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम हो रहा है। माफिया कोई भी हो उसे पाताल से निकाल कर लाएंगे। यहाँ के क्षेत्र को माफियाओं ने लूट लिया। माफिया यहाँ के क्षेत्र को दीमक की तरह चाट कर खा गए। गरीबों के हक पर डाका डालते रहे, पर अब नहीं। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने और उनके गुर्गों ने किया है। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ, आजमगढ़ और बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर ये माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको खोखला करते रहे, यहां के विकास को बाधित करते रहे। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने और हवेलियों को बनाने में लगाया। विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है, आज उसी बात की भरपाई उनसे और उनके खानदान से सरकार करवा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अवनीश अवस्थी दोगुनी ताकत से फिर सरकार की मुख्य धारा में वापसी करेंगे। अवनीश अवस्थी को सीएम का मुख्य सलाहकार बनाने की तैयारी है। ऐसा माना जा रहा है कि अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर बनेंगे और मुख्य सलाहकार के तौर पर अवस्थी को पूरी शक्तियां मिलेंगी। खबर लखनऊ से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अचानक सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे और सभी गेटों को बंद करवा दिया गया। जल शक्ति मंत्री के औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मंत्री ने सभी कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को भी चेक किया। उसी में वो लगाओ ना, इनके जैसा कि ब्लैक क्रॉस कर दिया सर मैंने, ये क्रॉस कर दिया, ये चर्ट है, ये आपका दो एब्सेंट है, ये एब्सेंट है सर, एब्सेंट में लीजिए इसको, इसका आप ये हमारी आप ही की यूनिट के सर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां चौक इलाके में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में बीती रात तोड़फोड़ की गई। लखनऊ चौक स्थित गोमती नदी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में कल रात कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर मंदिर में घुसकर टीका लगाया और मूर्तियों की तोड़फोड़ के साथ मंदिर का विशालकाय ध्वज भी फाड़ दिया। आरोपी का नाम तौफीक बताया जा रहा है, जिसे श्रद्धालुओं के चीखने चिल्लाने के बाद प्रशासन द्वारा दबोच लिया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक जिस समय आरोपी मंदिर में प्रवेश कर रहा था, वो नशे की हालत में था। आरोपी मूल रूप से सीतापुर का निवासी है, जो कि लखनऊ में किराए का कमरा लेकर रहता है। वहीं टीवी 24 से बात करते हुए अखिल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करनी चाहिए और अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा धरने पर बैठेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। आज हम हैं गोमती नदी किनारे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में, जहां पर एक कल प्रकरण में आया था मामला, जिसमें एक नशेड़ी ने अंदर मंदिर में घुसकर मूर्तियों को खंडित किया, टीका लगाकर काफ़ी यहाँ पे ड्रामा किया है। हमारे साथ हैं शिशिर चतुर्वेदी, जो कि राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रकरण में प्रशासन द्वारा कितनी सहायता उनको दी गई है। शिशिर जी, आज जैसा कि आपको मालूम है, लेटे हुए हनुमान जी का ये मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। इसका भी जीर्णोद्धार कुछ दिन पहले हुआ है। यहाँ पर कुछ जिहादी तत्व यहाँ रात में घुसे, हिंदू वस्त्र पहन के और भगवा वस्त्र और टीका कलावा वगैरह पहन के, और उन्होंने यहाँ पर मूर्तियों को खंडित करने का कार्य किया।
प्रभु के जो ध्वज है उसको ध्वस्त किया उन्होंने, और उसके बाद यहाँ के जो मंदिर के लोग हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया और लखनऊ पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? पुलिस से रात में मैंने पुलिस के अधिकारियों से बात की थी कि कड़ी कार्रवाई की जाए, मंदिर की सुरक्षा की जाए। इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा कहना है कि दो समुदायों को बांटने को लेकर के साजिश रची गई है, तो असली साजिशकर्ता को पकड़ा जाए और उसके ऊपर रासुका लगाई जाए। तो जिन लोगों ने ये कल रात में ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था, तो वो लोग क्या पकड़े नहीं गए अभी तक? एक आदमी चेहरा पकड़ा गया है, चेहरा मतलब एक आदमी पकड़ा गया केवल, असली चेहरा जो पर्दे के पीछे साजिश करता है वो अभी नहीं पकड़ा गया है। तो उसको पकड़वाने के लिए बात करने अभी मैं जा रहा हूँ एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा जी के पास। मेरी वार्ता हुई है, अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। तीन मांगों को लेकर के यहाँ पर पीएससी की बटालियन लगाई जाए, यहाँ पर रासुका लगाई जाए, आपराधिक तत्व असली साजिशकर्ता का चेहरा सामने लाया जाए। अगर ये कार्य नहीं होते तो अखिल भारत हिंदू महासभा सड़क पर उतरने को लेकर विवश होगी। तो ये थे हमारे साथ शिशिर जी, जिन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा कितनी सहायता इनको दी जा रही है। एडीसीपी साहब हैं चिरंजीव नाथ सिन्हा, उनसे ये मुलाकात करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर उनसे बातचीत की जाएगी। कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, टीवी 24 लखनऊ। पर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरु खालिद रशीद साहब का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, जो अच्छे मदरसे चल रहे हैं ठीक से चले। बहुत से मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें होना चाहिए और सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। बता दें, मुस्लिम राष्ट्र मंच के राष्ट्रीय संयोजक गण मोहम्मद अफजाल, डॉक्टर शाहिद अख्तर, इस्लाम अब्बास, रजा हुसैन रिजवी, डॉक्टर माजिद कालाकोटी, अबूबकर नकवी, एसके मुहद्दीन, रेशमा हुसैन, इरफान पीरजादा, सिराज कुरैशी, शालिनी अली आदि ने इनका पुरजोर समर्थन किया है। हमारे यहाँ मदारिस में किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है और कितना हाई स्टैंडर्ड है, और इन बच्चों के अंदर कितनी ज़हानत और कितनी इंटेलिजेंट ये बच्चे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हाफिज़ कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, और उसमें हाफिज़ मोहम्मद अली इकबाल ने 680 मार्क्स उसको मिले हैं। उसी तरीके से हाफिज़ गुलाम अहमद, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और हाफिज़ हुज़ैफ़ा, इन तमाम बच्चों को 600 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो लिहाजा ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेंगे और मुल्क और कौम की सही मानों में खिदमत अंजाम देंगे। उसी के साथ साथ इस बात का भी अनाउंसमेंट किया जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो कि चेयरमैन हैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और मैं शाहीन एकेडमी लखनऊ की तरफ से भी इस बात का ऐलान करता हूँ कि इस साल नीट में जिन हाफिज़ कुरान बच्चों ने 350 प्लस मार्क्स जिनको मिले हैं, उनको हम लोग अपने इंस्टीट्यूशंस में अगले साल की तैयारी के लिए इंशाअल्लाह पूरी तरीके से फ्री में एजुकेशन देंगे, और जिससे कि अगले साल वो लोग क्वालिफाई कर सकें। बहरहाल ये मदारिस के स्टूडेंट्स की मुल्क के लिए एक बड़ी खिदमत है, जिसके के लिए हम लोग तमाम उनके असातिज़ा को और उन हाफिज़ बच्चों को और उनके वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर लखनऊ से है। 8 सितंबर 2022 को प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में आगामी 30 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन काशीराम स्मृति उपवन आशियाना लखनऊ में किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज यूपी प्रेस क्लब में प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 की आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भारत सिल्क महोत्सव 2022 की थीम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, संपूर्ण भारत एक मंच है। बता दें, प्रेस वार्ता में प्रियपाल, पवनपाल, कृष्णानंद राय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। किस कार्यक्रम के तहत आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता की? आज की जो प्रेस वार्ता है वो भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 के लिए बुलाई गई है। यह कार्यक्रम 30 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगा और 14 दिसंबर 2022 तक चलेगा।
ठीक है। यह कार्यक्रम काशीराम स्मृति उपवन सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल लखनऊ में कराया जाएगा, जहां पर पिछले वर्ष भी भारत महोत्सव कराया गया। इसके कार्यक्रम की टाइमिंग होगी 11 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या वहाँ की जो छोटी बड़ी इकाइयाँ उत्कृष्ट उत्पाद अपना बनाती हैं, उनके बिक्री और प्रचार प्रसार के लिए एक उचित माध्यम उपलब्ध कराना। प्राथमिकताएं और कुछ विशेषताएं बता दीजिए कार्यक्रम की, जो कार्यक्रम वही बता रहा हूँ आपको। कार्यक्रम का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के सभी राज्यों के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो वहाँ पे स्वयं निर्मित होते हैं, उसको आपको देखने का मौका मिलेगा, खरीदने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के समस्त राज्यों के लोक कला, लोक संस्कृति से आप परिचित होंगे, जो मंच के माध्यम से कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए निःशुल्क टैलेंट हंट प्रतियोगिता होगी। ये पहला मंच ऐसा है जहाँ पर निःशुल्क भारत टैलेंट हंट प्रतियोगिता होती है। और भी कार्यक्रम हम कराते हैं, वहाँ पर भी निःशुल्क प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो लोकप्रिय व्यंजन हैं, उसके खाने और चखने और देखने का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए झूले और भी फन जोन के इंतजाम किए गए हैं। खबर मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र से है, जहां मोहल्ला सब्जी मंडी निवासी सुमित शर्मा का विवाद बीती रात अपने बड़े भाई संदीप से हो गया था, जिसके चलते दोनों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान संदीप ने छोटे भाई सुमित के पेट में चाकू मार दिया, जिससे सुमित शर्मा की मौत हो गई। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सीओ भोगांव विजयपाल सिंह का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अम्मा क्या हो गया? यारे लला ललाई के बाद वाला सती मेरी मोड़ी आय दैया रे लला ने आय दैया रे मार डारो भैया ने। किसने मार डाला? दैया भैया ने मार दो, चक्कू मार दो। हाँ दैया रे चक्कू मार दो दैया। कब रात की घटना है? कब की है? हाँ। कब मारा चाकू? अरे या कल रात को मेरी मोड़ी ने आने फोन करो, जो बस चले गए सब जने अस्पताल में। हाँ दैया रात में फोन करो, बड़बड़ा में बड़ी जोर मम्मी। हाँ दैया मम्मी हो। दोनों में लड़ाई हुई थी क्या? दोनों में लड़ाई हुई थी क्या? नहीं। हाँ। लड़ाई हुई गई भैया में वाले जाके अम्मा डारे जाए। हाँ दैया रे सर, भाई ने भाई की हत्या कर दी, क्या मामला है? पता नहीं है, सारे रात में भाई उनके थोड़ा झगड़ा हुआ था और घर वाले कह रहे हैं कि कोई चीज़ इसके लगी है जहरीला वगैरह। अब जैसा पोस्टमार्टम में आएगा, पोस्टमार्टम के हिसाब से, तहरीर के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के नवीगंज क्षेत्र से है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक का नाम शाहिद उर्फ भूरे बताया जा रहा है, जो एक दिन पहले अपनी ससुराल बिधूना गया था। जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। आज सुबह शाहिद का शव शहर के बाहर स्थित कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटका मिला। जैसे ही शव लटकने की सूचना मृतक के परिजनों को हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के छोटे भाई मलिक ने ससुरालियों पर भाई की हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीओ भोगांव विजयपाल सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहिद और पूरे नवीगंज का निवासी है। कब्रिस्तान में पेड़ पर इसकी बॉडी मिली है, उसको पीएम भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां डीएम बंगले में फिर तेंदुआ देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। बीते कई महीनों से तेंदुए ने डीएम उज्जवल कुमार के बंगले और प्रांगण को अपना आशियाना बना लिया है। वहीं जब सीसीटीवी में तेंदुआ दीवार पर चढ़ता दिखा तो लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें, तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम कई बार नाकाम साबित हुई है। पिंजरे में बकरी बांधने का उपाय करने के बावजूद तेंदुआ हाथ में नहीं लगा। तो वहीं एक बार फिर तेंदुए की आहट से लोगों में दहशत का माहौल है। अभिषेक, हमें भेज देना वीडियो। खबर बुलंदशहर से है, जहां हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो बीजेपी के युवा मोर्चा के खुर्जा नगर अध्यक्ष शशांक अग्रवाल का बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है।
धार्मिक कार्यक्रम में दिल का दौरा पड़ने से मौत का मामला कुछ दिन पहले ही सामने आया था। वहीं एक और ऐसा मामला जम्मू से सामने आया है, जहां मां पार्वती का रोल निभा रहे योगेश गुप्ता को अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ और फिर कुछ ही पल में उनकी मौत हो गई। बता दें, इससे पहले यूपी में हनुमान जी का रोल निभा रहे एक युवक की कार्यक्रम के दौरान नाचते हुए दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। खबर वृंदावन के राजपुर से है, जहां एक प्राचीन बावड़ी पर नगर निगम सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है। वहां साफ सफाई का काम शुरू हुआ था कि एक कर्मचारी नागदेव की तरह व्यवहार करने लगा। उसने बताया कि वो 1000 साल पुराना नाग है और नगर निगम विकास करे, लेकिन उसकी पुरानी चीजों से छेड़छाड़ न करे। चलो हाथ जोड़ो, चलो। जय हो भोले बाबा की, जय भोले की, जय भोले की।